ड्रोना 2.0 सीरीज के लेक्चर नंबर 01 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो। उसके बाद में इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा नाम है वैसा इसका काम है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। जो एरिया अपने को निकालना है वो रिलेट होगा किससे? सर्कल से होगा। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी बातों को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। बाकी बाद में टेंजेंट आपने पढ़ रखा है, सेकेंड आपने पढ़ रखा है, और डायमीटर के बारे में आपको नॉलेज है, कॉर्ड के बारे में आपको नॉलेज है। तो ये सब चीजें मैं नहीं करवा रहा हूं, डायरेक्ट चलता हूं अपने जो एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाले फॉर्मूले हैं उससे रिलेटेड हम कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। तो पहली बात तो अपने को जो है एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। तो याद रखिएगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई इनटू डायमीटर। ठीक है, जहां पे पाई और डायमीटर अगर देखें तो देखो ये है डायमीटर। ठीक है, ये क्या है हमारा? डायमीटर। और जो रेडियस होगा तो इसका आधा होगा, तो ये r है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ r होगा। तो यहां से पता चल गया 2 पाई r। क्या पता चला? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक, सेकंड टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं या फॉर्मूला कह लेते हैं हम। ठीक है, तो अब आगे में आ जाता है कि अपने को जानना है सेक्टर क्या है, सेक्टर में। ठीक है, और एक सेगमेंट क्या है। सेक्टर में 2 कैटेगरीज आ जाएंगी, एक माइनर होगा, एक मेजर होगा। उसी प्रकार से सेगमेंट में भी 2 आएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। और एक समझाना है मुझे लेंथ ऑफ आर्क। उसके बाद में हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेक्टर का। देखो यार, सेक्टर जो सेंटर से एंगल फॉर्म कर रहा है ना, उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। जो छोटा सा हमारा क्या कर रहा है, जो बाउंड्री है, ये वाला अगर हम बात करेंगे कि ये क्या है हमारा माइनर सेक्टर है। ठीक है, माइनर सेक्टर। और इसको एंगल को मैं थीटा कह रहा हूं क्योंकि 10th क्लास में आ गए तो अब तो थीटा आपको पता चल ही गया कि अभी चैप्टर आपने 8 पढ़ रखा है। तो ठीक है, मैंने इसको O कह दिया, इसको मैंने A कह दिया, इसको मैंने B कह दिया, और इसको मैंने क्या कह दिया? M कह दिया, P कह दिया। जो कहना वो कहो, कोई बात नहीं। ये माइनर सेक्टर होता है, ये मेजर होता है, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब माइनर सेक्टर के लिए अगर हम देखने के लिए जाएं तो माइनर सेक्टर में, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, मेजर के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि सेक्टर में हो सकता है कि आपके पास में ट्रायंगल के फॉर्म में दिया हो। ठीक है, तो मेजर को तो हम जुगाड़बाजी से निकाल लेंगे। ठीक है, मेजर को हम जुगाड़बाजी से निकाल लेंगे, जुगाड़बाजी बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। ठीक, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक, आगे में अगर चले थोड़ा सा और देखें तो अब देखो सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो माइनर सेगमेंट होता है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, यहां लिख दू सेगमेंट। थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं ताकि अच्छे से लिख सकें। सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट है। ठीक, और अच्छा माइनर लिखना नहीं चाहिए था हमें, सेगमेंट सिर्फ लिखना है ना, सेगमेंट। ठीक, और यह है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं यार। ठीक, तो मैंने इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, और इसको P कह दिया, और इसको M कह दिया। ठीक है, M कह दिया इसको। तो देखो A B M ये आपका मेजर सेगमेंट है और ये आपका माइनर सेगमेंट है। ठीक है, तो मेजर और माइनर सेगमेंट दोनों को हम निकालेंगे किससे? जुगाड़बाजी से। क्वेश्चन के बेसिस पे करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा उसके बेसिस पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं है क्योंकि भाई देखो मेजर और माइनर निकालने के लिए या तो सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा ट्रायंगल में, या तो सर्कल में सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे, इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। बस बातें याद रख लो कि ये माइनर सेगमेंट होता है, ये मेजर सेगमेंट होता है।
ठीक है, और माइनर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर होता है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक, अब देखो अगर इसी में मैं बात करने जाऊं, देखो सेक्टर के साथ में एक चीज और मैं इंक्लूड करता हूं अब। ठीक है, अब देखो अब यहां से जो आ गया ना, ये आ गया लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इसको सेगमेंट मत समझना यार, लेंथ ऑफ आर्क। चलो मैं दिखा देता हूं, ए बी और ये पी है। ठीक है, तो ए पी बी जो है हमारा लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला याद रखोगे, लेंथ LENGTH है ना, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ठीक, लेकिन मैं कहीं कहीं पे जो है ना इसको इस्तेमाल ना करके मैं थीटा इज इक्वल टू 180 करूंगा तो समझ जाना। ठीक है, क्योंकि ये 2 से एलिमिनेट करूंगा तो यही वाला बनेगा फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो यहां पे जो बेसिकली हमें फॉर्मूले देखने के लिए मिलेंगे, 1 2 3 का यूज होगा। एक चीज और याद रखना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का नहीं आएगा, सॉरी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है बाबू, ये होता है √3/4 साइन स्क्वायर। ठीक है, हालांकि इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्वेश्चन 4 के बाद में जो है वो इस्तेमाल होगा, और शायद मैं आज 4-5 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो हो सकता है कि इसका इस्तेमाल करूं। वो डिपेंड करता है लेंथ पे कि आपका लेक्चर का ड्यूरेशन कितना जा रहा है। 30, 35, 40 के अंदर में लेक्चर रहेगा तो हो सकता है कि इसको कंक्लूड करूं, या नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको माइंड में रखना है सेक्टर, यानी कि सेक्टर में 2 हो जाएंगे, आपको माइनर का फॉर्मूला याद रखना है, लेंथ ऑफ आर्क याद रखना है, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का याद रखना है। एक चीज और बता दूं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू बाबू होता है 360 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, इसको कैंसल आउट करोगे तो 6 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। याद रखिएगा, 1 मिनट घड़ी का जो सुई होता है वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इस पे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा। तो ये छोटी है लेकिन देखने में काम का चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर लगाता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का चक्कर लगाएगा भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा, चक्कर नहीं कहें। ठीक है, 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल का फॉर्म करता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करो, हम आपको करवाते हैं क्वेश्चन, शायद हो जाएगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एरिया निकालना है सेक्टर का जिनका रेडियस हमारे पास में दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आगे में कह रहा है इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और जो सेक्टर एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितना बना रहा है भाई, 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, देखिएगा। तो पहली तो बात, तो एक सर्कल हमने बनाया जो बहुत गंदा बना। ठीक है, चलिए सेंटर से आपको ये रेडियस को ड्रॉप करना है। ठीक है, एंगल आपके पास में दिया है 60 डिग्री का, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा। हमने इसको O कह दिया, A कह दिया, B कह दिया। ठीक है, तो हमारे पास में दिया गया है गिवन रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ। क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, ये छूट गया तो मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 है, 360 पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, रेडियस 6 है, 6 का स्क्वायर कर दिया,
जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा 22 इंटू 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7, ठीक है। 6 कम 6, 6 6 का 36, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन इसका बहुत इजी होता है, बस आपको क्वेश्चन को जो थोड़ा थ्योरेटिकल है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ मिस्टेक क्या कर दिया था, सेक्टर छोड़ के रखा था, तो उस तरीके से जो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में कीजिएगा। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन सेकंड में हमसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा जबकि सर्कल का जो है पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस आपको दे दिया गया है 22, ठीक है। तो क्वाड्रेंट सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि यार क्वाड्रेंट होता क्या है, ठीक है, और दिखता कैसा है। तो क्वाड्रेंट बाबू देखो इस तरीके का होता है, इसको 4 भागों में बांट दो, ठीक है। 4 भागों में मैंने बांट दिया। देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90, ये 90 है, 360 का हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हमने सेंटर ओ ले लिया है, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास में सर्कमफ्रेंस, (22 सेंटीमीटर) और थीटा दिया गया हमारे पास में, यहां लिख देता हूं, थीटा दिया हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि यहीं पे मैं डायरेक्ट जो है ना फॉर्मूला अप्लाई करके रेडियस निकाल देता हूं, ठीक। तो क्वाड्रेंट का निकालने के लिए भाई क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आप बिठाओगे तो क्या लिखोगे, क्वाड्रेंट यानी सेक्टर के ही फॉर्म में लोगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लोगे, जहां पे आपको रेडियस पता ही नहीं है, ठीक है। ये रेडियस नहीं पता है आपको, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये एक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस हमें पता है क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर है। 2 पाई को उधर लेके जाओ तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दिया भाई, 11 आ गया। आर इज इक्वल टू 11 बाई पाई की वैल्यू 22 बाई 7, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो आर इज इक्वल टू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में रेडियस, आर इज इक्वल टू 7 बाई 2 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको रेडियस पता चल गया तो आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंगल आपके पास में है 90 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आया है आपके पास में 7/2, यानी कि 7/2 का स्क्वायर कर दो। 9 एकम 9, 9 चौका 36, 2 से काट दिया इसको, ये आ गया 11, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू 11/2 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 49 को 11 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 49, क्रॉस लगाया 49, 9 3 5, ठीक है। तो आगे यहां से 539 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आपको करना क्या है इसमें, अच्छा एक चीज और मैंने देखो यहां मिस्टेक किया है, ये 7 जो है हमारा रह गया है, तो इतना नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, कम आएगा, ये वैल्यू नहीं आएगा, ठीक। तो 11/2 इंटू 7 इंटू 49/4, ये कैंसल आउट हो जाएगा 7,
तो ये आ जाएगा भाई 11×7=77, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी यार, इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया इस 7 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए लिख ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन 3 को कॉपी नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन 3 को कॉपी नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट करवा रहा हूं। कहाँ टाइम खराब कर रहा हूं यार लिखने में। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। चलिए क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि एक घड़ी का जो मिनट हैंड है, बड़ी वाली सुई, ठीक है, उसका जो लेंथ है वो हमारे पास में दिया गया है, कितना है 14 सेंटीमीटर। तो भाई घड़ी वाले जो बड़ी का सुई है ये मैंने बनाया है, ठीक है, इसका हमारे पास में गिवन है, लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे में हमसे कह रहा है कि हमें एरिया बताना है कि 5 मिनट में कितना स्वैप्ट करेगी। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना स्वैप करेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये मैं एक रैंडमली बनाया हूं, ठीक है, रैंडमली बनाया हूं, इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप चाहे तो इसी को दूसरे फॉर्म में बना सकते हैं कि छोटी वाली सुई इस पे दिखा दो, ठीक है, और बड़ी वाली सुई को इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ये इसको बड़ा कर लो, इसको छोटा कर लो, तो ये पलट जाएगा भाई। ठीक है, ये पलट जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगी ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो गिवन क्या है पहले देखो जरा सा। गिवन है हमारे पास में रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस हमारा जो है वो दिया गया है, मैं यहां से ओ मान लेता हूं सेंटर इसको। ठीक, 14 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि 60 मिनट में जो स्वैप्ट करता है, तो मैं लिख देता हूं एंगल मेड बाय 60 मिनट इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल मेड बाय इन, यहां कर लो यार, इन मेड बाय इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना बनाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो इसको कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, कितना बना देगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल तो यहां से पता चल गया, रेडियस आपको पता चल गया, सेक्टर है, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर में लिखते हैं एरिया ऑफ मिनट हैंड, एरिया ऑफ मिनट हैंड, चलो एरिया ऑफ सेक्टर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360, सेक्टर ही फॉर्म कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई आर स्क्वायर। एंगल है 30 का, 360 522/7, रेडियस है 14 का स्क्वायर। ठीक है, 0 से मैंने 0 को कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, इधर कैलकुलेशन करते हैं, 22 इंटू 14 को 2 बार लिख देता हूं, या स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ 12 7 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 से कट करेंगे भाई 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 2 से करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइडेड बाई 3, तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो 4 5 1 150
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया अपने पास में आया है, जो मिनट ने स्वैप किए हैं, वो कितना किए हैं 5 मिनट में, वो तो हमने 5 मिनट 30 डिग्री का बनाया एंगल। तो 30 डिग्री एंगल में जो एरिया होता है हमारा सेक्टर का, वो होता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 4। क्वेश्चन 4 को भी हम नहीं लिखेंगे भाई, क्वेश्चन 4 को भी नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4, ठीक है। सबसे पहले एक आप सर्कल को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद में एक क्वाड्रेंट को ड्रॉ कीजिए, सेंटर से जो है उस सेक्टर को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ये आपके पास में 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और सेंटर से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री का है, ठीक है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट में कह रहा हमसे कि फाइंड करो माइनर सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और सेकंड में हमसे कह रहा है, सेकंड में मेजर सेक्टर निकालना है, मेजर सेक्टर। और इसको निकालने के लिए जो पाई का वैल्यू है वो हमें इस्तेमाल करना है 3.14। तो हमारे पास में जो यहां दिया गया है वो दो चीजें दिया गया, एक तो रेडियस आपके पास में 10 सेंटीमीटर का है, और एक आपके पास में एंगल दे दिया है 90 डिग्री का। लेकिन इसमें पूछ आपसे बहुत कुछ लिया है, ठीक है। पहले बात तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे फिर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आपका ये माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। सेकंड केस में आ जाता है कि मेजर सेक्टर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल में आपको ये जो सेक्टर निकल के आएगा, ठीक है, जो आप सेक्टर फाइंड आउट करके लाओगे उसको घटाओगे तो मेजर आपके पास में सेक्टर पता चल जाएगा। नहीं आएगा इसे समझने, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात तो 1 नहीं देते हैं, पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा तो माफ कीजिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा आपके पास में दिया गया है 90 डिग्री का, ठीक है, 360, पाई की वैल्यू हमें कहा गया कि 3.14 लेना है, और रेडियस आपके पास में 10 दिया गया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी पॉइंट हटा देते हैं। अब पॉइंट हटाएंगे, देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपके पास में क्या है 314 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपके पास में यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा, यानी कि यहां से हमें मिल गया 157/2। अगर इसको डिवाइड करने के लिए जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 2 7 या 14 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ये जो निकाला है ये निकाला है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अभी पहले पार्ट में हम नहीं पहुंचे हैं क्योंकि एरिया माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यहां से हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनर सेगमेंट पूछा, ये चीज आपसे पूछा है, तो ये चीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो सेक्टर है और जो ट्रायंगल है इनको पूरा हमें करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये जो बना रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा एक दूसरे में, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइएंगल, ठीक है। यार देखो यहाँ पे डिस्टरबेंस इतना ज्यादा है ना
कि आप कांस्टेंट करके पढ़ा ही नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा मतलब डिस्टरबेंस है। तो थोड़ा सा अगर आवाज़ वगैरह आए तो उसको इग्नोर करना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। कितना आया 78.5 माइनस, अच्छा लग रहा है मैं कुछ मिस्टेक किया हूं, देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। 78.5 माइनस 1/2 बेस, तो बेस अपने पास में कितना है 10 आएगा, 10 आएगा इसका हाइट भाई याद रख लेना 10 का होगा, ये 10 का ही आ जाएगा, ठीक है। कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 50, तो 78.5 माइनस 20, अच्छा सॉरी 50 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। चेक कर लेता हूं, ठीक है, ठीक ठीक। तो ये पहला पार्ट अब कंप्लीट हुआ, जो फर्स्ट हमारा हुआ है वो अब कंप्लीट हुआ। इतना काम आपको करना पड़ा, ठीक है। देखने में लग रहा है क्वेश्चन में इजी, तो क्वेश्चन 4 जो है ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अब यहां से जितने क्वेश्चन शुरुआत होंगे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, याद रख लीजिएगा अगर मैं ना बोल पाऊं तो। सेकंड में हमसे पूछ लिया कि मेजर सेक्टर बता दो भैया, तो मेजर सेक्टर ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट होता है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना, यदि हम एरिया ऑफ सर्कल में से ये पार्ट को घटा दें, क्या मैंने कहा कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में क्या घटा दे, क्या घटा दें, अगर ये वाली पार्ट यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर को घटा दें, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को घटा देंगे तो मेजर सेक्टर निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है माइनस एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के लाए हो 78.5, ठीक है। वैल्यू रख रहा हूं तो पाई की वैल्यू 3.14 कहा गया तो वही लेते हैं यार। रेडियस है 10 तो इसका स्क्वायर हो कर दो माइनस 78.5, तो यह जगह 314 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा माइनस 78.5। थोड़ा सा और सॉल्व करने जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 314 माइनस 78.5। और अगर इसको घटा दिया जाए, अगर इसको घटा दिया जाए तो 314 माइनस 78.5 विच इज इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। क्या आंसर आ रहा जरा देख लूं यार, ठीक है आंसर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे।